मैं अपने सपनों में एक अजीब सी दुनिया में खो जाती थी, जहाँ सब कुछ अलग था। ना सिर्फ लोग, बल्कि माहौल भी पुराना लगता था। हर रात जब मैं सोती, तभी कुछ अजीब होता था। एक अजनबी चेहरा, एक पुरानी हवेली और एक पुराना ज़माना। सब कुछ किसी और दुनिया की तरह होता था। और सबसे ज़्यादा एक आदमी था। उसका नाम था आर्यन। हर रात उसी का चेहरा मुझे सपनों में दिखाई देता था। मैंने सोचा कि शायद ये सिर्फ एक पुराना सपना है, जो मेरे दिमाग में कभी कहीं पढ़े हुए किताबों या फिल्मों की वजह से आ गया हो। लेकिन हर रात जब उसका चेहरा मुझे मिलता, तो कोई अजीब सा कनेक्शन महसूस होता, जैसे कि मैं उसे कुछ बहुत पहलों से जानती हूँ, जैसे हम दोनों एक दूसरे को पहचानते हों। पहले तो मैंने इसे इग्नोर कर दिया। सोचा कुछ नहीं, बस एक समय सपना है। लेकिन एक दिन जब मैं अपने ऑफिस से काम करके घर जा रही थी, एक पुरानी फोटो देखी, एक एंटिक स्टोर में। मेरा दिल एकदम से तेज धड़कने लगा। वो तस्वीर, वही आदमी था जो मेरे सपनों में दिखाई देता था। आर्यन। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। ये कैसे हो सकता है? मैं एक टाइम ट्रैवल या किसी पुरानी कहानी में नहीं जी रही थी। ये सिर्फ एक गलत फहमी हो सकती थी। जब मैं फोटो को पीछे वाला मैसेज पढ़ रही थी, मुझे एक और ज़्यादा अजीब चीज़ मिली। वही फोटो एक पुरानी जगह की थी, जो एक पुरानी हवेली के बारे में थी। मेरा मन थोड़ा घबरा गया था। मेरा दिल कह रहा था कि कुछ तो बात है, कुछ तो है जो मेरे सपनों में दिखाई देता है और जो मैं अभी देख रही हूँ। मैंने थोड़ा और रिसर्च किया और पता चला कि वो हवेली उसी शहर में थी जहाँ मैं रहती हूँ। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या ये सब किस्मत थी या कुछ और? वहां जाकर मुझे आर्यन के बारे में और भी छुपी हुई बातें पता चल गई। आर्यन एक पुराने ज़माने का आदमी था, जो 19th सेंचुरी में वहां रह रहा था। उसके बारे में जो लिखा गया था, उससे ये लगता था कि वो एक अच्छा इंसान था। लेकिन उसका जन्म उस वक्त हुआ था जब समाज और ज़माना बिल्कुल अलग था। मैं हर दिन उसके बारे में अधिक जानने की कोशिश करती, और फिर एक दिन जब मैं पुरानी हवेली तक पहुंच गई थी, तब मुझे वही फील हुई जो सपनों में होती थी। मैं समझ गई कि मैं उसे इस समय में नहीं, बल्कि उसके ज़माने में किसी वजह से जोड़ती हूँ। कैसे, ये समझना मेरे लिए मुश्किल था। अगर मैं उसे मिलना चाहती थी, तो मुझे अपने सपनों की दुनिया में जाना पड़ता। हर रात मैं अपने सपनों में उसके पास पहुंचती। आर्यन मुझे अपने पुराने ज़माने की बातें बताता, अपनी कहानियाँ शेयर करता। मैं उसे अपने समय की दुनिया के बारे में बताती, और हम दोनों एक अजीब सी दुनिया में जीने लगे। हमारे बीच एक ऐसी प्रेम कहानी थी जो समय के साथ बढ़ रही थी, लेकिन समय के कारण हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते थे। एक दिन जब मैंने अपने सपने में उससे बात कर रही थी, उसने मुझे कहा, मैं तुम्हें अपने समय में ले जा सकता हूँ, लेकिन फिर तुम अपने समय में कभी नहीं देख पाओगी। तुम दोनों दुनियाओं में रह सकती हो। मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। क्या मैं अपने सपनों के पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दूं? क्या मैं अपने दुनिया से दूर जाकर उसके साथ अपने सपने सच कर फील और फैसला करूं? या फिर क्या यह सिर्फ एक खोया हुआ सपना है जो कभी सच नहीं हो सकता? मैं सोचती रही, और फिर एक दिन जब मैं आर्यन से मिलने अपने सपने में गई, तो उसने मुझे कहा, तुम मेरे साथ जाना चाहती हो? मेरे दिल की धड़कन तेज थी। मैं समझ गई कि चाहे समय का कोई भी फर्क हो, लेकिन मेरी और आर्यन की प्रेम कहानी सच थी, और मैं अपने दिल की सुनना चाहती थी। मैं उसके साथ अपने सपने की दुनिया में चली गई। हम दोनों ने मिलकर अपने रिश्ते को नए तरकीबों से समझा, नए रास्ते अपनाए। ये प्रेम कहानी समय के सफ़र की एक मिसाल थी। हमारे बीच की दूरी सिर्फ वक्त की थी, लेकिन हम दोनों ने अपने सपनों को सच किया।
समय के साथ प्रेम कभी रुकता नहीं, वो हमेशा अपने रास्ते ढूंढ लेता है। और फिर जब समय का रुकावट आ गया, हमने अपने प्रेम का सफ़र पूरा किया। चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो, हम दोनों एक दूसरे से मिल ही गए। धन्यवाद।